अब अपने जो 7 दिन की कथा श्रवण करते हैं, इन कथा का 7 दिन ना आ पाए ऐसा सुना जाता है। अंतिम दिन कथा में आने से ये बाकी 6 दिन की कथा का श्रवण करने का लाभ मिल जाता है। अब मैं सबसे निवेदन बड़े प्रेम और भाव के साथ संक्षेप में भागवत कथा आपके सामने सुनाऊंगा। आप लोग संक्षेप बड़े प्रेम, बस थोड़ी देर होगी। सबसे पहले लिखा है प्रथम स्कंद में भागवत का उद्देश्य एवं महात्म्य और श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रसंग में भक्ति के कष्ट निवारण की कथा और फिर गोकर्ण का आख्यान। फिर प्रथम स्कंद में कथा प्रारंभ भागवत की रचना के संबंध में व्यास नारद संवाद, द्रौपदी की अद्भुत क्षमा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा, कुंती द्वारा भगवान की स्तुति और दुख का वरदान मांगना, भीष्म पितामह द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और प्राण त्याग, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका के लिए प्रस्थान, धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर का वन गमन और युधिष्ठिर जी का शोक और नारद जी द्वारा उन्हें ज्ञानोपदेश, अर्जुन का युधिष्ठिर को यदुवंश के नाश और भगवान श्री कृष्ण के महाप्राण की सूचना देना, समस्त शक्ति परमात्मा की है, पांडवों का महाप्रस्थान, महाराज परीक्षित द्वारा कलियुग का दमन, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का साथ। और दूसरा स्कंद में परीक्षित जी के 2 प्रश्न, चतुश्लोकी भागवत के 10 लक्षण। और तृतीय स्कंद में महात्मा विदुर का हस्तिनापुर से जाना, विदुर जी की उद्धव जी से भेंट, विदुर जी की मैत्रेय ऋषि से भेंट और सृष्टि कर्म का वर्णन, हिरण्यकश्यप की जन्म की कथा, भगवान का कपिल अवतार, भगवान कपिल का माता देवहूति को ज्ञानोपदेश। फिर चतुर्थ स्कंद में दक्ष कन्याओं की संतति का वर्णन, भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य, सती का अग्नि प्रवेश और दक्ष यज्ञ विध्वंस। और फिर ध्रुव आख्यान, ध्रुव वंश वर्णन प्रसंग में राजा अंग की कथा, राजा पृथ्वी का आख्यान, राजा प्राचीन बर्री और प्रचेताओं की कथा। फिर 5वें स्कंद में राजा प्रियव्रत का चरित्र और अग्निद्र का आख्यान, राजा नाभि की कथा, ऋषभ देव जी का पुत्रों को उपदेश, भरत चरित्र, जड़ भरत का आख्यान, मानव जीवन की कीर्तार्था। और फिर महाराज 6ठे स्कंद में भगवान नाम स्मरण की महिमा, अजामिल का उपाख्यान, नारद जी महाराज को दक्ष का श्राप, वृत्रासुर की उत्पत्ति और उसके पूर्व जन्म की कथा। फिर 7वें स्कंद में शिशुपाल और दंतवक्त्र के पूर्व जन्म की कथा, रासु यज्ञ की कथा, हिरण्यकश्यप की तपस्या और वर प्राप्ति और भगवान का नृसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप वध। फिर स्त्री धर्म। फिर 8वां स्कंद मनमंत्रों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम और वामन अवतार की कथा। फिर 9वें स्कंद में राजा सुद्योधन की कथा, च्यवन और सुकन्या की कथा, राजा नाभाग की कथा और राजा अम्बरीश की कथा, राजा मानधाता की कथा, राजा सगर की कथा, भगवान श्री राम का पावन चरित्र और राजा ययाति की कथा। फिर 10वें स्कंद पूर्वार्ध में गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव और उन्हीं के अंतर्गत पूतनावध, सकट भंजन, तृणावर्त दमन, नामकरण संस्कार एवं बाल लीला, कृष्ण के मुख में यशोदा का ब्रह्मांड दर्शन,
उखल बंदन एवं यमलार्जुन उद्धार इत्यादि दिलाए नंदादि का गोकुल छोड़कर वृंदावन का फिर वत्सासुर वध, बकासुर वध, अगासुर वध, धेनुकासुर वध, कालिया नाग दमन, ब्रजवासियों की दावानल से रक्षा, वेणु गीत, चीर हरण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला, गोपी गीत, महारास, सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार, फिर महाराज अक्रूर जी महाराज के द्वारा गमन, उद्धव जी का ब्रज गमन और फिर दशम स्कंद उत्तरार्ध, जरासंध का आक्रमण, कालियावन वध, रुक्मणी हरण, प्रद्युम्न के जन्म और समरासुर वध की कथा, भौमासुर वध, श्री कृष्ण रुक्मणी संवाद, राजा नृग की कथा, नारद जी का भगवान की ग्रहचर्या देखना और भगवान की नित्य चर्चा, नित्य चर्या और फिर रासु यज्ञ, फिर यज्ञ मरा, जरासंध उद्धार, सुदामा की कथा, श्री कृष्ण की गोप गोपियों से भेंट और फिर एकादश स्कंद में यदुवंश को ऋषियों का शाप, राजा जनक तथा 9 योगीश्वरों का संवाद, श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को ज्ञानोपदेश, अवधूत उपाख्यान, बाद मुक्त और भक्त जनों के लक्षण, वर्णाश्रम, धर्म निरूपण, भक्ति ज्ञान और यज्ञ नियम आदि साधन, भिक्षु गीता, शांति योग, पुनर्वा की विरक्ति, भगवान का स्वधाम गमन और फिर आखिर 12वां स्कंद, द्वादश स्कंद में कलियुग के विविध राजवंश और कलि धर्म और कलियुग में नाम संकीर्तन की महिमा, फिर परीक्षित का परम धाम गमन और फिर जीवन का परम कर्म निरंतर भगवत स्मरण। इस प्रकार आपको मिले राम जी के कृपा से संक्षेप में भागवत का सार सुना। बोलो श्री भागवत भगवान की जय।